हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स के एक और नए वीडियो में, जहां पे हम पॉलिनोमियल चैप्टर को और आगे लेके जाएंगे। पिछली वीडियोस में जैसा कि आपने देखा होगा, हमने रिमाइंडर थ्योरम और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के नए वीडियो में मैं एक और नए थ्योरम के साथ आया हूं पॉलिनोमियल का, जो कि है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चंस आते हैं और फैक्टर थ्योरम से भी क्वेश्चंस आते हैं। पर अच्छी बात यह है कि फैक्टर थ्योरम को सीखने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर करी थी। फैक्टर थ्योरम भी फटाफट आपको आसानी से समझ आ जाएगा और कोई इतनी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर थ्योरम को। सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम के अंदर उसका डेफिनेशन देख लेते हैं या स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या होता है। ये है हमारे फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, याद रखिएगा आपके px पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 1 से बड़ा होगा। साथ में a इज एनी रियल नंबर, और a जो है कोई सा भी रियल नंबर है, यानी कि नंबर लाइन से लिया गया कोई सा भी नंबर। तो हम दो बातें कह सकते हैं, याद रखिएगा दोनों बातें ऑल्दो सेम है, बस एक दूसरे के जस्ट उल्टी है। जो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। ये पहली बात है, यानी कि x माइनस a जो होगा आपके px का फैक्टर होगा। कब फैक्टर होगा px का? जब pa जो होगा वो 0 के बराबर होगा। दूसरी बात, pa जो होगा 0 होगा। कब pa 0 होगा? जब x माइनस a जो होगा px का फैक्टर होगा। ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपके फैक्टर थ्योरम के। तो जब आपको एग्जाम में फैक्टर थ्योरम को डिफाइन करने को बोला जाए और स्टेटमेंट लिखने को बोला जाए, तो आप एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट लिखोगे, साथ में ये सारी बातें वर्ड टू वर्ड लिखोगे। कोई भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आपको वही लिखना पड़ेगा जो आपकी बुक में गिवन है। अभी ये सिर्फ स्टेटमेंट था। अब आते हैं हम फैक्टर थ्योरम के एग्जांपल्स पे, जो आपको चीजों को और क्लियर करके बताएगा। तो चलिए एक फैक्टर थ्योरम के एग्जांपल से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है। चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकेंड क्वेश्चन ये। इसके अंदर आपको चेक करना है। क्या करना है? आपको चेक करना है, यानी एक तरीके से वेरीफाई करना है कि x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अब क्या करें सर, हम कैसे चेक करें? तो बड़ा ही आसान काम है, तो मेरे साथ बने रहिए देखने के लिए कि कैसे चेक होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को करते हैं, फिर हम सेकेंड पे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल कौन सा दिया गया है, पहली बात तो यह आती है। आपको यह सवाल सबसे पहले खुद से पूछना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है और एज अ फैक्टर किसको बताना है। तो देखो, जब क्वेश्चन आप आराम से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में पहले लिखा है चेक कि x प्लस 2 जो है ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, यानी x प्लस 2 जो है ये छोटा पॉलिनोमियल होगा, यानी कि ये कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। तो बड़ा पॉलिनोमियल आप कहां से निकालोगे? तो ये रहा आपके पास बड़ा वाला पॉलिनोमियल जो सामने लिखा है, जो नीचे है ना इस बार, वो है बड़ा वाला पॉलिनोमियल। दूसरा तरीका बताता हूं आइडेंटिफाई करने का, आप डिग्री से आइडेंटिफाई करो। इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 3, तो कौन होगा छोटा और कौन होगा बड़ा, आप डिग्री से पता कर सकते हो। तो जो बड़ा है उसको आप px बोल दीजिए। तो px जो है वो आपके पास हो चुका है। क्या हो चुका है? वो हो चुका है x की पावर 3, साथ में है 3x की पावर 2, उसके साथ में है 5x और उसके साथ में है 6। ये है आपका पॉलिनोमियल बड़ा वाला। अब चेक किसके साथ करना है? तो x प्लस 2 के साथ करना है, तो उसको आप qx बोल दो।
क्या बोल दो आप उसको, आप उसको QX बोल दो, X प्लस 2 बोल दो। सर अब हम कैसे पता करेंगे ये छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर है कि नहीं है? तो फैक्टर थ्योरम की मदद से। सर फैक्टर थ्योरम की मदद से? जी हां, फैक्टर थ्योरम की मदद से। क्या करेगा फैक्टर थ्योरम? तो जो काम आपने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर किया था वही काम आपको यहां पे करना है, कुछ नया नहीं करना था। यही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको रिमाइंडर थ्योरम से कुछ हटके अलग काम नहीं करना है। जो काम रिमाइंडर थ्योरम में था एग्जैक्टली सेम काम आप यहां पे भी कर दोगे, वही करना है। जी हां, वही करना है। ये है ना छोटा वाला, इस छोटे वाले को आप 0 के बराबर रख दो। किसके बराबर? 0 के बराबर। इससे क्या होगा? तो इससे आप लिख सकते हैं कि x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर आ चुका है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए तो आपका x जो है वो -2 के बराबर आ चुका है। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे आप? ये जो आपने वैल्यू निकाली है x की, इसको पुट कर देंगे आप पॉलिनोमियल के अंदर। कौन सा पॉलिनोमियल? जिसकी डिग्री बड़ी होगी। तो जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है px, वो है आपके पास x क्यूब, साथ में है यहां पे 3x स्क्वायर, साथ में है आपके पास 5x और साथ में है आपके पास 6। अब क्या करेंगे? वही जो मैंने बोला, x की जगह आप -2 को पुट कर दो। तो p ऑफ -2 ये क्या आएगा? आप पुट करके देखिए, -2 का होल क्यूब आएगा। फिर क्या आएगा? इसको और सॉल्व करते हैं, -2 का होल स्क्वायर आएगा। फिर और सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम्स ऑफ -2 और यहां पे +6 तो है ही। अब इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो p ऑफ -2 यहां पे आ चुका है। यहां पे वही माइनस वाली बातें जो मैं आपसे करते आया हूं, माइनस पे कौन सा पावर है? ऑड पावर है, तो माइनस बाहर निकल आएगा। तो माइनस को आप बाहर निकाल लो तो ये 2 का होल क्यूब हो चुका है। यहां पे 3 तो बाहर है तो उसको तो बाहर रहने दो, लेकिन माइनस पे कौन सा पावर है? पावर है 2, यानी कि इवन। तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 का होल स्क्वायर। माइनस कहां गया सर? अरे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया ना, प्लस को थोड़ी अलग से लिखोगे आप। अब इधर बाहर 5 है, 5 के बाहर कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा और 5 टू जा क्या होगा? 10 होगा। तो ये आपका प्लस माइनस माइनस और 5 टू जा 10 और ये +6 तो आपका चलता चला आ रहा है। बस अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 2 का होल क्यूब क्या होता है सर? 2 का होल क्यूब 8 होता है। तो p ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ चुकी है? ये माइनस तो बाहर था और 2 क्यूब क्या आया? 8, तो ये बन गया -8। अब इसके आगे ये 2 का होल स्क्वायर है, तो 2 का होल स्क्वायर होता है 4 और 3 बाहर रहने दीजिए, तो ये 3 × 4 हो गया। अब इधर -10 है और इधर +6 है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 10 के बाहर माइनस, 6 के बाहर प्लस, तो होगा तो माइनस और साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का, यानी कि माइनस का। तो आंसर आ जाएगा आपके पास -4। इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज पे आते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीजें बन चुकी है। तो ये क्या बनी है? ये बनी है p ऑफ -2। इसको मैं वापस से देख लेता हूं, क्या था हमारे पास? -8 यहां पे लिख देते हैं। और क्या था? और था 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 और था हमारे पास इधर -2 ही था ना? नहीं, -2 नहीं, -4 था। तो यहां पे आप जाके -4 को लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये चीज तो -8 है, 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। बहुत बढ़िया। ये 12 -4 ऐसे आप लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन आप आगे बढ़ाइए। ये -8 को -8 रहने दीजिए। 12 - 4 क्या होता है? 12 - 4 8 होता है। बहुत बढ़िया, ये 8 आ गया। और -8 और +8 क्या होता है? 0 होता है। तो p ऑफ -2 क्या आ गया? p ऑफ -2 आ चुका है 0। क्या आ चुका है? 0। बहुत बढ़िया। क्या हो गया सर? इससे आंसर आ गया क्या? हमको क्या करना था? हमको चेक करना था कि x + 2 जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है। मैंने बोला था ना कि जो काम आप रिमाइंडर थ्योरम में करते हो वही काम मैंने किया है। जो छोटा वाला पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर, x की वैल्यू निकाली, पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल में रख दिया, सॉल्व करता गया और आंसर लास्ट में क्या आया?
आंसर लास्ट में 0 आया। अब क्योंकि आंसर लास्ट में 0 आया है तो मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, जो छोटा वाला है ना वो बड़े वाले का क्या है, फैक्टर है। तो छोटा वाला था x+2, बहुत बढ़िया, और बड़ा वाला क्या था बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं, x+2 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर है, ऑफ लिख दो, और ऑफ के बाद आप अपने बड़े वाले पॉलिनोमियल को यहां से लिख दो, जो कि है x³ 3x² 5x + 6, x³ यहां पे लिख दीजिए, x³ 3x² + 5x + 6, और ये स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपको बोला गया था कि चेक करिए x+2 फैक्टर है कि नहीं है, तो बिल्कुल x+2 बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और ये हम क्यों चेक कर पाए, क्योंकि p ऑफ -2 क्या आया, 0, और p ऑफ -2 हमने कैसे निकाला था, हमको कैसे पता चला था कि -2 पुट करना है पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो ऐसे पता चला था कि -2 पुट करना है पॉलिनोमियल के अंदर, यानी जो हमारा x+2 था छोटा वाला था उसको 0 के बराबर रखा था। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने कौन से थ्योरम का इस्तेमाल किया है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो फैक्टर थ्योरम का जो डेफिनेशन था यही कहता था कि भैया जिसका फैक्टर होगा वो उसकी वैल्यू 0 के बराबर रखो, जो x की वैल्यू आई उसको बड़े वाले पॉलिनोमियल में पुट करो। अगर सॉल्व करने के बाद आंसर तुम्हारा आता है 0, यानी कि जो छोटा वाला है बड़े वाले का होगा फैक्टर। और एक और बात, आपने यहां पे कह दिया कि x+2 जो है इसका फैक्टर होगा, तो क्या इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर सकते हो, कोई तरीका है क्या कि आप इसको पलट के बोल सकते हो? जी हां सर, आपने सिखाया है हमें कि अगर छोटा वाला बड़े वाले का है फैक्टर तो बड़ा वाला छोटे वाले का होगा मल्टीपल। तो आप यहां पे लिख सकते हो, क्या किया मैंने, स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया, x³ प्लस क्या था पूरा स्टेटमेंट 3x² और क्या था साथ में 5x + 6, क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा। फैक्टर की जगह क्या लिखोगे, इज अ मल्टीपल। किसका मल्टीपल हो जाएगा, तो इस छोटे वाले का मल्टीपल हो जाएगा जो कि है आपके पास x+2। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि कैसे हम पता करते हैं फैक्टर और कैसे हम पता करते हैं मल्टीपल। और थ्योरम कौन सा है, ये थ्योरम है आपका फैक्टर थ्योरम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको करेंगे सॉल्व। एक और बात, ये जो सारी चीजें मैं लिखता हूं इनको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में एकदम ऑथेंटिक स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्टेप मिस किया है या कोई स्टेप ज्यादा लिख दिया है। तो इन स्टेप्स को आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, जिससे एग्जाम टाइम जब आए तो आप एग्जाम में भी इन बातों को लिख सके। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि आपको जो है फैक्टर चेक करना था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। क्वेश्चन है x+2 और यहां पे है 2x+4। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, क्या डाउट आया होगा, सर अब हम कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा पॉलिनोमियल है कौन सा छोटा पॉलिनोमियल है? क्यों सर, क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं? क्योंकि इसका भी डिग्री 1 है और इसका भी डिग्री 1 है। अब दोनों का डिग्री जब 1 है तो कैसे पता करें कौन छोटा है और कौन बड़ा है? जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है, किसका चेक करना है। यहां पे लिखा है ना कि चेक करो कि x+2 जो है वो फैक्टर है कि नहीं है। तो आपका छोटा वाला कौन हो जाएगा, x+2। इस तरीके से आप चेक करोगे या डिसाइड करोगे कि कौन किसका फैक्टर है। तो आप लिख दो, आपका बड़ा वाला पॉलिनोमियल हो गया px, और px क्या हो गया, ये रहा जो px है 2x+4, यहां पे आप 2x+4 लिख दो। और छोटा वाला पॉलिनोमियल है आपके पास qx, तो वो क्या लिख दोगे, वो है आपके पास x+2, तो वो आप यहां पे x+2 ऐसे लिख दो। अब क्या करना है, तो मैंने बताया था ये है ना आपका जिसको चेक करना है फैक्टर के रूप में, तो इसको आप 0 के बराबर रख दीजिए। तो इस तरीके से आपने ऐसे रख दिया, बहुत बढ़िया। अब आप लिख दो x+2 = 0, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी
जाएगी -2, ये भी आपको मिल गया। अब इस -2 को कहां पुट करना है, तो ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल आपने डिसाइड किया था उसमें पुट कर दो। तो बड़ा वाला पॉलिनोमियल क्या था, पहले आप उसको लिखेंगे, वो था आपके पास 2x + 4। अब क्या करिए, इसमें x की जगह आप -2 को पुट कर दीजिए। कर देते हैं फटाफट पुट। तो p ऑफ -2 क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ, आपने x की जगह -2 करा है तो यहां पे भी x की जगह आप -2 को ऐसे पुट कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो 2 2 तो हो जाएगा 4, पर बाहर का प्लस और अंदर का माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा -4 + 4। अब -4 और +4 क्या होता है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो आंसर आ जाएगा 0। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे जब आप p ऑफ -2 निकाला है आपने, ये आया कितना है, ये 0 आया है। तो p ऑफ -2 0 आया है, तो आप ऐसा लिखोगे कि बाई फैक्टर थ्योरम, ऐसा लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो यहां पे भी आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। बाई फैक्टर थ्योरम, कौन किसका फैक्टर होगा, तो जिसके लिए आपने 0 रखा था वो उस बड़े वाले का फैक्टर होगा, यानी कि x + 2 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर, तो आप लिख दीजिए फैक्टर ऑफ 2x + 4। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना है। चाहोगे तो आप इस स्टेटमेंट का, अगर मल्टीपल वाली बात आएगी तो आप इस स्टेटमेंट का रिवर्स भी लिख सकते हो। अभी मल्टीपल वाली बात आई नहीं है तो आपको रिवर्स भी लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो विद दिस हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया इसका और पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया। और जब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व करा तो हमने ये देखा कि x + 2 जो है इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि x + 2 दोनों का फैक्टर बन रहा था, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ x + 2 दोनों का फैक्टर था कि सिर्फ एक का था या किसी का भी नहीं था। तो भैया x + 2 जो है दोनों का ही फैक्टर था। चलिए अब हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फैक्टर रिलेटेड ही, फैक्टर थ्योरम रिलेटेड ही है, क्योंकि ये वीडियो सोलली बेस्ड है आपके फैक्टर थ्योरम पे। तो हमारा अगला सवाल है कि हमको यहां पे दिया हुआ है कि px पॉलिनोमियल जो है आपके पास है x³ + 1, और एक और यहां पे हमको फैक्ट दिया गया है कि p ऑफ माइनस जो है वो है 0 के बराबर। तो आपसे यहां पे ये नहीं बोला गया है कि चेक करो या वेरीफाई करो कौन किसका फैक्टर है, आपसे यहां पे बोला गया है कि भैया एक फैक्टर फाइंड करके दिखाओ आप तो फटाफट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के दिया गया है। तो हम समझते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे। तो हमारा px वाला जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है x³ + 1। बहुत बढ़िया, ये हमको पॉलिनोमियल दिया गया है। अच्छा, और p ऑफ -1 क्या है, p ऑफ -1 आपको 0 दिया गया है, ये भी आपको दे दिया है कि p ऑफ -1 जो है 0 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। आपको px का एक फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, px का एक फैक्टर फाइंड करना है। अब मैं आपको फैक्टर थ्योरम पे वापस लेके जाता हूं और समझाता हूं कि ये क्वेश्चन को आप करोगे कैसे। तो चलिए हम पहली स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे मैंने आपको फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन दिया था। अब मैंने इसमें बोला था आपको कि फैक्टर थ्योरम में 2 बातें होती हैं, तो ये दूसरी वाली बात के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या बात थी, ध्यान से देखिए। अगर pa होगा 0 तो x - a होगा फैक्टर किसका, px का। वापस से सुन लीजिए जिससे आप समझ जाएंगे। अगर आपको दिया हुआ है कि p ऑफ a बराबर 0 है, ऐसा दिया है कि p ऑफ a बराबर 0 है। p ऑफ a कहां से आया है, सुनिए। आपके पास पॉलिनोमियल था px और इसमें आपने x की जगह क्या रखा है, आपने x की जगह रखा है a, तब जाके आपको क्या मिला है, आपको मिला है pa। अगर p ऑफ a बराबर 0 है तो क्या लिखा है कि x - a जो होगा फैक्टर होगा। क्या लिख सकते हो, x - a जो होगा क्या होगा, फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा भैया, ये x - a फैक्टर होगा आपके px का। ये था आपका फैक्टर थ्योरम। क्या, वापस से सुन लो,
px आपका पॉलिनोमियल है, अगर x की जगह आपने a रखा और pa क्या बन गया, 0 बन गया, तो x माइनस a फैक्टर होगा। अब आपके मन में सोच आएगी कि ये x माइनस a आया कहां से, तो सुनिए, x माइनस a हवा से कहीं से नहीं आया है, उसको हमने बनाया है। सर कहां से बनाया आपने x माइनस a? तो देखिए, आपने x की जगह क्या रखा होगा, a रखा होगा, तभी तो p ऑफ a आंसर आया होगा। तो x की जगह आपने क्या रखा था, a रखा था। तो बस मैंने इसमें इतना चेंज किया है, इस a को पहले राइट में था, मैं इसको लेफ्ट में ले आया, तो ये क्या हो गया, x माइनस a। यहां से मुझे मिला है x माइनस a, और इसी चीज को मैं अप्लाई करने वाला हूं जो मेरा क्वेश्चन था ना वहां पे, उस जगह। तो चलिए इस चीज को हम हमारे क्वेश्चन पे करते हैं अप्लाई। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास px ये है और p ऑफ माइनस 1 0 है। चलिए फटाफट देखिए, हमारे पास px क्या है, हमारे पास px है x क्यूब प्लस 1। बहुत बढ़िया सर, दिया हुआ है। p ऑफ माइनस 1 क्या है, p ऑफ माइनस 1 है आपके पास 0। अरे भाई, x की जगह आपने क्या रखा है, x की जगह आपने माइनस 1 रखा है, तभी क्या आया है, तभी 0 आया है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहेगा, आप लिख सकते हो कि बाय फैक्टर थ्योरम, ऐसा लिखना कंपलसरी है। बाय फैक्टर थ्योरम, वापस से स्टेटमेंट को लिख दो, x बराबर माइनस 1, तो x प्लस 1, x प्लस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा, वो जो शुरुआत में पॉलिनोमियल था ना, उसका फैक्टर। कहां से आया x प्लस 1, तो यहां से आया x प्लस 1। px था x क्यूब प्लस 1, p ऑफ माइनस 1 था 0, तो x की जगह क्या रखा है हमने, माइनस 1 रखा है। तो माइनस 1 को मैंने क्या किया, इस तरफ ले आया, तो माइनस 1 क्या बन गया, प्लस 1 बन गया। तो x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। किसका होगा, तो ये जो पॉलिनोमियल है ना बड़ा वाला, इसका फैक्टर होगा। तो आपको बोला गया था फाइंड वन ऑफ द फैक्टर, एक फैक्टर फाइंड कर दो। ऐसा नहीं बोला है कि 10 फैक्टर फाइंड करो, सिर्फ एक फैक्टर फाइंड कर दो। तो ये रहा वो एक फैक्टर जो आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमने यहां पे भी फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमारे आंसर को निकाला है। चलिए अब हम फैक्टर थ्योरम में कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं। यानी इस पॉइंट के बाद जो भी क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फैक्टर थ्योरम वाली एक्सरसाइज को, तो एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो पूरी तरीके से ध्यान से मेरे वीडियो में आगे बढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है वो है ये। सर इतना बड़ा क्वेश्चन, जी हां इतना बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ये है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज फैक्टर। भाई आपके पास x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल दे दिया गया। अब आपको बोला गया है कि बताओ x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, और इसका भी फैक्टर है कि नहीं। तो भैया 4 पार्ट में क्वेश्चन है, 4 पार्ट में हमारा सॉल्यूशन भी होगा। तो फैक्टर थ्योरम का हम करेंगे यहां पे क्या, एप्लीकेशन। तो चलिए फैक्टर थ्योरम को हम अप्लाई करना चालू करते हैं। तो पहले वाले पार्ट से चालू करते हैं। तो पहला वाला पार्ट था हमारे पास, अब नाम देना चालू कर रहा हूं मैं। देखो इस बार आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला पॉलिनोमियल कौन है। डिग्री से यहां पे 3 है, यहां पे कौन है, 1 है। तो आइडेंटिफाई तो एक बार में हो गया कि कैसे करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब px है आपके पास कौन सा, px है आपके पास x की पावर 3 और फिर है x की पावर 2, फिर है x प्लस 1। बहुत बढ़िया। जो छोटा वाला है उसको मैं qx बोलता हूं, तो qx जो है वो हो गया आपके पास x प्लस 1। ये भी क्लियर है। अब क्या करना है आपको, याद होगा जो छोटा वाला है उसको 0 के बराबर रखना है, तो रख दिया, यानी कि x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -1। अब इस -1 को आपको कहां पे पुट करना है, तो आपको p ऑफ x में पुट करना है। तो p ऑफ x क्या है आपके पास, x क्यूब प्लस x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन। तो इसमें क्या पुट करना है, आपको पुट करना है x की जगह -1, तो पुट कर दो। तो p ऑफ -1 हो चुका है -1 का होल क्यूब, साथ में -1 का होल स्क्वायर, साथ में यहां पे है -1 और +1। अब वही बातें आ गई, माइनस पे ऑड पावर या इवन पावर, 2 इवन है 3 ऑड है। तो मैं फटाफट इसको सॉल्व कर देता हूं। तो -1 पे ऑड होगा तो माइनस बाहर आता है, -1 पे इवन होगा तो +1 बन जाता है। ये प्लस माइनस -1, ये +1 तो +1 है। अब जरा ध्यान से देखोगे आप तो ये -1 इस +1 से कैंसिल हो चुका है, ये -1 भी इस +1 से कैंसिल हो चुका है। तो जब हमने पूरा सॉल्व किया तो p ऑफ -1 क्या आ चुका है, p ऑफ -1 0 आ चुका है। और अगर p ऑफ -1 0 आ चुका है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया बाई फैक्टर थ्योरम की मदद से, क्योंकि उसका हमने किया है यहां पे एप्लीकेशन, कौन किसका फैक्टर है, ये छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर है, तो यही लिखेंगे x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ। अब मैं पूरा बड़ा वाला पॉलिनोमियल नहीं लिख रहा, सिर्फ लिख देता हूं px। अब आप समझ जाइएगा px कौन है तो किसका ये फैक्टर है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। एक और बात, सेकंड क्वेश्चन आने से पहले इन सारी बातों को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक भी पॉइंट, एक भी लाइन आप स्किप मत कीजिएगा, वरना आपके मार्क्स स्किप हो जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट बिल्कुल स्टेप वाइज सोल्यूशन है, हर एक स्टेप का मार्क्स है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, इस केस में भी हमको चेक करना है कि x + 1 जो है इसका फैक्टर है भी या नहीं है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल px है वो क्या है, वो है x की पावर 4 और क्या है साथ में, वो है 3x की पावर 3 और क्या है साथ में, और है 3x² और क्या है x + 1। बहुत बढ़िया, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल आपको मिल गया। अब किसके साथ चेक करना है, तो x + 1 के साथ, तो ये आपने x + 1 लिख दिया। अब आपको याद होगा छोटे वाले को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो हम लिखेंगे qx = 0, यानी कि हम लिखेंगे x + 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1। ये जो x की वैल्यू हमको -1 मिल गई, ये भी आप जानते हैं हम कहां पे पुट करने वाले हैं, हम अपने बड़े से पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो हमारा बड़ा वाला पॉलिनोमियल क्या था, पहले उसको लिखेंगे कि px था हमारे पास x की पावर 4, फिर था हमारे पास 3x की पावर 3, उसके बाद था हमारे पास 3x की पावर 2, फिर था हमारे पास x और फिर +1। इसमें क्या पुट करना है आपको, x की जगह -1 को पुट कर देना है। तो फटाफट आप x की जगह -1 को पुट कर दीजिए। LHS में भी पुट होगा, RHS में भी पुट होगा, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 4, ये बनेगा 3 तो बाहर ही रहेगा, -1 की पावर 3 अंदर रहेगा, -1 का पावर होल स्क्वायर। यहां पे जरा देखो, बाहर प्लस है अंदर माइनस है और ये +1 तो चलता चला आ रहा है। अब फटाफट सॉल्व करूंगा मैं, आपको वो बात याद नहीं दिलाऊंगा मैं कि -1 पे अगर इवन पावर होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे -1 पे 4 है तो इवन है, तो -1 कन्वर्ट हो जाएगा +1 में। प्लस क्यों नहीं लिखा सर, जरूरी नहीं है लिखना। अब उसके बाद -1 पे जब ऑड पावर होता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मैंने यहां पे -1 को लिख दिया। इसके बाद यहां पे 3 तो रहेगा, -1 पे 2 है, 2 एक इवन पावर है, तो वापस से ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस माइनस -1 और ये आपका +1 हो जाएगा। तो फटाफट इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूं। तो p ऑफ -1, इधर देखिए ये आपका +1, 3 बाहर प्लस में अंदर माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और 3 1 = 3, तो ये 1 - 3, इधर प्लस बाहर अंदर 1, तो 3 1 = 3। एक और बात, ये -1 इस +1 से कैंसिल हो चुका है, तो अगले स्टेप में मैं नहीं लिख रहा हूं। अब इधर आप देखेंगे तो ये +3 इस -3 से कैंसिल हो चुका है, तो p ऑफ -1 आपको क्या मिला, आपको 1 मिला। क्या मिला, p ऑफ -1 आपको 1 मिला। क्या 0 मिला क्या, सर 0 तो नहीं मिला। अरे भाई 0 नहीं मिला तो x + 1 इसका फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यही बात तो हमारी फैक्टर थ्योरम बोलती थी कि जब सॉल्व करने के बाद
P ऑफ A आ जाए आपका 0, तो छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आए तो छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहां पे फाइनली लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि बाई फैक्टर थ्योरम। कौन से थ्योरम का इस्तेमाल किया है हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया है। और क्या लिखेंगे कि P ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर का साइन ऐसे लगाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। x प्लस 1 जो कि हमारा ये था QX इज नॉट अ फैक्टर। किसका फैक्टर नहीं होगा? जो आपने QX लिया था और PX लिया था। और PX क्या था? वो था x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, और साथ में था आपके पास 3x स्क्वायर, और साथ में था x प्लस 1। इस तरीके से आपने इस तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, जहां आप कैसे आप फैक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम पे एक देख लेते हैं हम। हमारा लास्ट वाला है, पहले 3 हमने सॉल्व कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। हमारे फैक्टर क्वेश्चन है आपके पास कि बड़ा वाला पॉलिनोमियल px जो है इस बार वो क्या है? वो ये है। तो आप इसको लिखते हैं, तो ये 2 साथ में है प्लस √2, और का पॉलिनोमियल है। किससे चेक करना है फैक्टर? करना है फैक्टर। तो आप अपने QX को बोल दीजिए x प्लस 1। प्रोसेस याद होगा, QX को हम 0 के बराबर रखते हैं। तो हमने अब हमने x प्लस 1 को सॉल्व किया 1, और इस -1 को हम पुट करने वाले हैं हमारे पॉलिनोमियल। तो हमारा था उसको लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल px जो था वो था ये रहा हमारे पास। वैसे तो ऊपर, चलिए यहीं से हेल्प ले लेते हैं, -1 को प्लेस कर देते हैं। तो फटाफट प्लेस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ -1 मिलेगा हमें। भाई दोनों साइड आपने -1 प्लेस किया है, वो होगा -1 का होल क्यूब स्क्वायर 2 प्लस रूट, और ब्रैकेट के बाहर में आएगा आपका, और साथ में तो ये सारे टर्म्स को मैंने यहां पे मेंशन आउट कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो वही बात, -1 पे होल क्यूब आप जानते हो, -1 बाहर आएगा। यहां पे यहां क्या करते हैं, -1 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये वाला जो और ये जो √2 है ये भी बन जाएगा -2 प्लस √2। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो P ऑफ -1 जो है, ये -1 बाहर, ये -1 आपका इधर, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जाएगा, और √2 में रहा है। कोई परेशानी चाहिए, सारे स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P ऑफ -1 आएगा आपके पास। -1 और -1 ये ऐड हो जाएंगे -2 में, ये +2 आपका है ही, 2 √2 है, -2 को तो आप कैंसिल कर सकते हो बिकॉज दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। कैंसिल नहीं होगा और ये यहां पे ऐसे बैठा रहेगा। देखने वाली बात ये है आपका जो वो 0 के बराबर नहीं है। अब वो 0 के बराबर नहीं है तो आप जानते हैं कि आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि बाई फैक्टर थ्योरम। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी कि बाई फैक्टर थ्योरम क्या होगा। बाई फैक्टर थ्योरम ये होगा कि जो हमारा था कौन, जो हमारा था x प्लस 1, ये लिया था हमने क्यों, ये जो हमारा x प्लस 1 है वो फैक्टर नहीं होगा। किसका फैक्टर नहीं होगा? x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कौन सा, जो आपने पॉलिनोमियल लिया था वो रहा आपके पास ये। तो इसको लिख दीजिए x क्यूब माइनस
एक्स स्क्वायर, फिर पूरा लिखिएगा 2 प्लस रूट 2, बगल में है आपके पास एक्स और साथ में है आपके पास लास्ट में रूट 2। तो इस तरीके से आप फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए इस क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हैं कि x प्लस 1 इस लास्ट वाले का फैक्टर था कि नहीं, और हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भी वो उसका फैक्टर नहीं था। कॉपी में ये सारी बात आपको लिखनी है, तो वीडियो को पॉज करिएगा और हर एक स्टेटमेंट को आप आराम से लिखिएगा। चलिए अब हम फैक्टर थ्योरम में एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, जो हम सीखते हैं कि फैक्टर थ्योरम को और कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ px इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके पास दो क्वेश्चन है, यहां पे ये चेक करना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। क्या चेक करना है कि gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं। तो एक एक करके पिक करते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास gx और px दिया हुआ है। px है हमारे पास क्या, px है हमारे पास 2x क्यूब और साथ में है हमारे पास x की पावर 2, उसके बगल में है -2x और उसके बगल में है -1। बहुत बढ़िया। और gx क्या है हमारे पास, हमारे पास gx जो है वो है x प्लस 1। अब आपको क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं है। तो आप स्टेप जानते हैं कि जो छोटा वाला है जिसकी डिग्री कम है उसको आप 0 के बराबर रख दो, या फिर जिसका चेक करना है कि भाई ये चीज फैक्टर है कि नहीं है उसको 0 के बराबर रखते हैं। आप तो ये बात ध्यान रखो कि जैसे यहां पे क्या चेक करना था कि gx फैक्टर है कि नहीं है, तो किसको हम 0 के बराबर रखेंगे, gx को 0 के बराबर रखेंगे। तो वही चीज मैंने की, gx को 0 के बराबर रख दिया। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास -1 मिल चुकी है। अब ये -1 जो मिली है आपको इसको कहां पुट करना है, px के अंदर पुट करना है। तो वही काम हम करेंगे कि -1 को px में पुट कर देंगे। अब px क्या है तो उसको हम वापस से लिखना पड़ेगा हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। px है हमारे पास 2x क्यूब, साथ में है हमारे पास x का पावर 2, फिर है -2x और फिर है हमारे पास -1। अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो पुट x इक्वल टू -1, ऐसा भी लिख सकते हो, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। इस लिखोगे तो ये बन जाएगा LHS में p ऑफ -1, RHS में बनेगा 2 टाइम्स ऑफ -1 का होल क्यूब, फिर बनेगा यहां पे -1 का होल स्क्वायर, यहां पे बनेगा -2 टाइम्स ऑफ -1 और -1 तो आपने ऊपर से जस्ट कॉपी डाउन कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो p ऑफ -1 आएगा, -1 पे होल क्यूब है, ऑड है तो -1 आपको देगा, -1 पे होल स्क्वायर है तो आपको +1 दे देगा, -2 इंटू -1 आपके पास +2 बन जाएगा और ये -1 आपके पास नीचे आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो p ऑफ -1 हो जाएगा 2 - 1 तो -2 मल्टीप्लाई होके ये आपके पास +1 और ये 2 - 1 1। अब ध्यान से देखोगे आप तो आप देखोगे कि p ऑफ -1 जो है, इस -2 को रहने दीजिए, 1 + 1 जो है क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा और -2 जो है +2 से कैंसिल होगा और p ऑफ -1 क्या मिलेगा, 0 मिल गया। अरे वाह, जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। क्या हमें मिला, हमें ये मिला कि p ऑफ -1 जो है वो 0 के बराबर है, और p ऑफ -1 अगर 0 के बराबर है तो हम जानते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम इस gx को px का फैक्टर होना ही पड़ेगा। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहां पे। अब जगह नहीं है तो थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूं। हम लिखेंगे कि बाय फैक्टर थ्योरम, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, और क्या लिखेंगे, कौन है हमारे पास, gx है x प्लस 1, यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर है ये आपका फैक्टर है px का। px है कौन, px पूरा लिख दीजिए आप, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर
फिर है -2x और फिर है -1। ये तरीका आपको फॉलो करना है। और ये क्यों हो पाया फैक्टर, तो उसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि p ऑफ -1 क्या आया, 0 के बराबर आया। तो ये एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जहां पे हमारे पास px है ये और gx है ये। तो इन सारी चीजों को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें भी आपको px दिया गया है। px दिया गया है कौन, px दिया गया है x क्यूब, साथ में है आपके पास 3x स्क्वायर, साथ में है आपके पास 3x और उसके बगल में आपको दिया गया है +1। अच्छा, इस बार फैक्टर किसको चेक करना है, तो gx को चेक करना है। और gx कितना है, gx आपको दिया गया है x + 2। तो इसको फैक्टर चेक करना है कि भाई gx फैक्टर है कि नहीं है। तो भाई उसके लिए आप जानते हो कि gx को आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, यानी कि आपको x + 2 को भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। और अब आप ये भी जानते हो कि इस -2 को कहां पे आप पुट करोगे, तो आप अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे। तो पॉलिनोमियल px पहले लिख लो, वो है आपके पास x का होल क्यूब और इधर है आपके पास 3x का होल स्क्वायर, साथ में है आपके पास 3x और +1। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पे -2 को आप पुट कर दो। तो p ऑफ -2 हो चुका है आपके पास -2 का होल क्यूब और यहां पे है ये -2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर लिखोगे आप तो लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ -2 और +1 तो है ही आपके पास। अब इसके आगे की चीज मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, तो इस स्टेप को हम याद करके चलेंगे कि क्या था, -2 का होल क्यूब, -2 का होल स्क्वायर, -2 + 1। चलिए जितना रेप्लिकेट कर सकते हैं करते हैं। ये था आपके पास -2 का होल क्यूब, वापस से पन्ना पलट के देख लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ -2 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ -2 का होल स्क्वायर, और देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ -2 + 1, 3 टाइम्स ऑफ -2 +1। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सब सही लिखा कि नहीं लिखा। भाई बहुत सब सही है। चलिए अब सॉल्व करने की बात आती है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर है, ऊपर क्यूब है तो माइनस बाहर आ जाएगा और 2 का होल क्यूब बचेगा। यहां पे माइनस है, ऊपर होल स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये आपको मालूम है। यहां पे प्लस बाहर माइनस अंदर तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 6 और ये +1 चलता चला आया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो p ऑफ -2 आपके पास आएगा, 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो ये बनेगा -8। यहां पे 2 का होल स्क्वायर वो होता है 4, ये है -6 और ये है आपके पास +1। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम, तो ये है -8, 3 4 हो जाएगा आपके 12 और -6 + 1 हो जाएगा आपके पास -5। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो आप देखिए 12 - 5 हो जाएगा आपके पास 7 और -8 और -7 आप करोगे तो आपके पास बन जाएगा -1। इंपॉर्टेंट ये है कि p ऑफ -2 जो आया वो आया है -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होता तो हम कह सकते थे कि छोटा वाला जो है बड़े वाले का फैक्टर भी होता, पर क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे ये जो gx है, x + 2 जो है px का फैक्टर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं gx, और gx कौन है, x + 2 इज नॉट अ फैक्टर। किसका फैक्टर नहीं है, आपके px का फैक्टर नहीं है। और किसकी मदद से कह पाए हम ये, तो आप ये भी लिख दीजिएगा कि ये बातें हम इसलिए बोल पाए क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम को अप्लाई किया है। बिना फैक्टर थ्योरम को अप्लाई किए बिना हम ये बात भी नहीं कह पाते कि ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा। वापस से देख लीजिए, सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था और इस तरीके से हमने प्रोसीड किया है। उसके बाद हमने वैल्यू निकाली, वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, इसलिए हमारा छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर भी नहीं है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के थे जहां पे हमने फैक्टर थ्योरम को और डिटेल में डिस्कस किया है। क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं यहां पे एनसीईआरटी के फैक्टर थ्योरम के, हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं फैक्टर थ्योरम,
जिनको हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 ऑफ फैक्टर थ्योरम में। तो पार्ट 2 ऑफ फैक्टर थ्योरम में जो बाकी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बच गए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। पर जाते जाते आपको एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री एजुकेशन वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। आपसे यहां पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है पढ़ने के लिए। तो प्लीज आप यहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और हमसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख के जाइए। साथ में ऑन योर बिहाफ आप एक चीज कर सकते हैं कि आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इनफैक्ट शेयर भी कर सकते हैं, जिससे ये बात बहुत ज्यादा लोगों के पास जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पे आए। जाते जाते एक और बात, आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के एंड में, जिससे मुझे आपके रिएक्शंस पता चल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।